बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इकरा हुफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल, अ प्रोजेक्ट ऑफ इकरा एजुकेशन सिस्टम। लेक्चर नंबर 11 है हमारा, क्लास 6 में मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 3.3। बोर्ड पे मैंने सवाल लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1, राइट इन इंडेक्स नोटेशन। इंडेक्स नोटेशन में लिखना है हमें। पार्ट 1 मैंने यहाँ पे लिखा है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3। इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। इंडेक्स नोटेशन में किस तरह से लिखते हैं, आइए बेटा आज हम इसको देखेंगे। इंडेक्स नोटेशन में हम लिखते हैं, सबसे पहला काम हमें ये करना होता है कि ये हमारे पास जो नंबर्स दिए हुए हैं, अगर हम देखें इसको तो ये हमारे पास बेस है। बेस 2, पावर इसकी क्या है 1। पावर या एक्सपोनेंट या इंडेक्स नोटेशन आप समझ लें कि 1 है। फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 1। तो हम इसको इंडेक्स नोटेशन में कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 1, 2 एंड 3, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर बेस 3 है, यहाँ पे भी बेस 3 है, तो 3 की पावर क्या हुई 2 मल्टीप्लाई बाय 5 बेस है, इसकी पावर हमारे पास और 5 मौजूद नहीं है। 5 जो है वो 1 टाइम ही है, तो ये 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 टाइम्स ये सब हमारे पास इंडेक्स है। 2 जो है वो 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स जो है वो इंडेक्स नोटेशन है, इंडेक्स इसे कहेंगे हम। 3 जो है वो 2 टाइम्स है, तो जो ये 2 टाइम्स है ये इंडेक्स 2 है। 5 1 टाइम है, तो लिहाजा 1 जो है ये इंडेक्स है। तो इस सवाल को हमने इंडेक्स नोटेशन पे लिख लिया। बहुत इजी था, वेरी इजी। अब ये कुछ पार्ट्स आपके पास बुक में मौजूद हैं, बुक में देखिए पार्ट 2 पार्ट 3। पार्ट 2 जो है 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। अब हमें इंडेक्स नोटेशन में हम कैसे लिखेंगे, 3 की पावर क्या होगी बेटा बताइए। 3 क्या है 1 टाइम है, तो लिहाजा इंडेक्स जो है वो 1 होगा इसका, मतलब 3 की पावर 1 हो जाएगी मल्टीप्लाई बाय। फिर हम आगे देखेंगे 5 की पावर 5 कितने टाइम है 3 टाइम्स है, जी बिल्कुल 5 की पावर 3 हो जाएगी, जो 3 है वो इंडेक्स है। इसी तरह से मल्टीप्लाई बाय 7, 7 कितने टाइम्स है 7 हमारे पास 2 टाइम्स है, तो 7 की पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, तो लिहाजा 7 जो है 2 टाइम्स है, 2 क्या होगा हमारे पास 2 इंडेक्स होगा। इसी तरह से आप पार्ट 3 2 एंड 3 आप होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूँ आपको, आप वो 2 एंड 3 पार्ट होमवर्क में करिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 मैंने यहाँ लिखा है, पहले हम 2 को करेंगे फिर हम 3 को सॉल्व करेंगे। तो 2 को देखिए बेटा, सवाल क्या लिखा हुआ है, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन बाय डिवीजन मेथड एंड एक्सप्रेस इन इंडेक्स नोटेशन। पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन बाय डिवीजन मेथड से आप फाइंड आउट कर लीजिए, जो रिजल्ट आए उसको हम एक्सप्रेस कर देंगे इन इंडेक्स नोटेशन पे, बिल्कुल इसी तरह से हम एक्सप्रेस कर लेंगे। पार्ट 5 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 मैंने लिखा है, देख रहे होंगे आप बोर्ड पर, 468। इसको पहले हम सॉल्व कर लेंगे। 468, तो सबसे पहले हम सॉल्व करने के लिए छोटे से छोटा टेबल हम लेंगे। कौन से टेबल से हो जाएगा बेटा बताइए। 468, जी बिल्कुल 2 के टेबल से ये सॉल्व हो सकता है। तो हम 2 का टेबल मैं कहाँ तक पढ़ूंगा कि 4 आ जाए, 2 2 ज़ा 4,
2 का टेबल मैं कहाँ तक पढ़ूंगा कि 3 आ जाए, इससे कम आए, इससे ज़्यादा ना आए। 2 3 ज़ा 6, 2 का टेबल 4 तक पढ़ूंगा, 8 आ जाएगा। 2 4 ज़ा 8, दोबारा 2 के टेबल से ये हो सकता है। 2 1 ज़ा 2, फिर 2 का टेबल मैं कहाँ तक पढ़ूँगा, 3 आ जाए, इससे कम आए, इससे ज़्यादा ना आए। 2 का टेबल 1 तक पढ़ूँगा। 2 1 ज़ा 2, 1 रिमेनिंग, यहाँ 14 हो गया ये। 2 7 ज़ा 14। अब आप देख रहे होंगे कि आगे 2 के टेबल से ये नहीं हो सकता, क्योंकि लास्ट में डिजिट जो है हमारे पास वो 7 है। तो टेबल हम चेंज करेंगे। 3 की टेबल को हम देखेंगे। 3 3 ज़ा 9, 2 यहाँ आ गया तो 27 हो गया ये। 3 9 ज़ा 27, फिर 3 की टेबल से इजीली हो जाएगा। बताइए बेटा, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 13 यहाँ पर आ गया है, तो ऑब्वियसली ये 13 के टेबल से पढ़ सकते हैं हम यहाँ टेबल 13 का। 13 1 ज़ा 13। तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आया, हम रिज़ल्ट किस तरह से लिखेंगे, हेंस (468) is equal to, hence 468 is equal to 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 13। ये बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम कर चुके हैं। अब हम इसको इंडेक्स नोटेशन में कैसे लिखेंगे। इंडेक्स नोटेशन में लिखने के लिए 2 कितने टाइम्स है हमारे पास, 1 और 1 2 टाइम्स है, मल्टीप्लाई बाय 3 कितने टाइम्स है, 1 और 1 2 टाइम्स है, मल्टीप्लाई बाय 13 कितने टाइम्स है, 1 टाइम। तो 2 की पावर 2 जो है 2 टाइम्स है, तो इंडेक्स नोटेशन, इंडेक्स इसका क्या हुआ 2, इसका भी इंडेक्स क्या हुआ 2। 13 का इंडेक्स जबकि हमारे पास 1 आ गया। बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आएंगे। कैन यू राइट फैक्टराइजेशन ऑफ अ प्राइम नंबर्स इन इंडेक्स नोटेशन। क्या आप लिख सकते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स। अभी हमने आपको सॉल्व करके भी दिखा दिया। जी बिल्कुल हम लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन बाय डिवीजन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अन प्राइम नंबर्स इन इंडेक्स नोटेशन। इंडेक्स नोटेशन में हम इसको लिख सकते हैं। तो आंसर इसका आएगा यस, बिल्कुल हम लिख सकते हैं। बेटा होमवर्क अब नोट कर लेते हैं। होमवर्क हमारे पास है होमवर्क होगा हमारे पास क्वेश्चन 1 के डू एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स आप रिमेनिंग पार्ट जो है वो करेंगे। क्वेश्चन 2 के रिमेनिंग पार्ट्स आप 1 to 4 ये रिमेनिंग पार्ट्स आपको करने हैं। तो बेटा मुझे उम्मीद है वेरी इजी एक्सरसाइज है, ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। एक प्रेप में आप अच्छी तरह से फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप करते रहे हैं। आगे इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 3.4 में जाएंगे, जो वो भी जानी पहचानी एक्सरसाइज है आपकी। एचसीएफ हम मालूम करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को मालूम करना है हमें, और वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी करेंगे, डिवीजन मेथड से भी करेंगे। तो उम्मीद है बेटा लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा, आप ये होमवर्क अच्छी तरह से आसानी से कर लेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 12 में मिलेंगे इंशाल्लाह एक्सरसाइज 3.4 के साथ।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।